स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। मैं हूं नीरज फ्रॉम अंश स्टूडियो। दोस्तों ये वीडियो जो है आप लोगों ने सुना है क्यूआर बहुत सारा क्यूआर लोग बना रहे हैं। जैसे पहले क्या होता था, लोग एल्बम का क्यूआर देखते थे, अभी भी देख रहे हैं। जैसे एल्बम के ऊपर क्यूआर लग रहा है तो वो क्यूआर हमारे पास था। अभी जो है वो सबको ध्यान में रख के अभी का जो क्यूआर नया वाला आया है, ये आपका जो क्यूआर है ये हर एक चीज में यूज होगा। परफेक्ट फॉर एवरी इवेंट, एवरी वेन्यू, एवरी गेस्ट। इसका जो नाम है गेस्ट विंग्स करके है। ये क्या काम करता है, इसका जो मेन उद्देश्य है, ये खाली वेडिंग इंडस्ट्री को टच नहीं करेगा। अभी के जितने भी इवेंट प्लानर हैं वो इस क्यूआर को यूज करेंगे। वेडिंग वाले तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि हम वेडिंग से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट है, जितना भी क्यूआर है, सब हमारे पास रेडी है। हम लोग इसको बनाए हैं और इस इंडस्ट्री पे काफी दिन से हम लोग काम कर रहे हैं। अभी का जो क्यूआर है ये खाली वेडिंग इंडस्ट्री को टच नहीं करेगा, जितना भी इवेंट वाले लोग होते हैं, जैसे इवेंट वेन्यू में काम करेगा, बैंक्वेट हॉल में काम करेगा, रिजॉर्ट में काम करेगा, मैरिज गार्डन में काम करेगा, चर्च टेम्पल अगर कहीं भी होता है, चाहे वो मस्जिद है, चाहे मंदिर है, चाहे मस्जिद है, चाहे कहीं भी अगर इवेंट आपका जो भी होता है, स्कूल के लिए काम करेगा। अगर म्यूजिक का कोई प्लेस है, कोई स्टेडियम है, कोई स्पोर्ट इवेंट्स है, एग्जीबिशन में भी ये क्यूआर काम करेगा। अगर ट्रेड शो कोई कर रहे हैं तो उसमें भी ये क्यूआर काम करेगा। अगर अवार्ड सेरेमनी है आपके पास जिसमें गैदरिंग होता है और सबका फोटोग्राफ्स अलग अलग आदमी को जाना होता है, उसमें भी ये काम करेगा। कल्चर इवेंट्स है, जैसे फैमिली फंक्शन हो गया, चाहे कल्चर कुछ आप मान के चलिए कि पूजा पाठ का कोई आह्वान है जिसके अंदर बहुत सारे फोटोग्राफ्स क्लिक हो रहे हैं, अगर डिस्ट्रीब्यूट करने में प्रॉब्लम है तो उसमें भी ये सपोर्ट करेगा। अगर आप स्टूडियो वाले हैं तो भी सपोर्ट करेगा। अगर आप शॉपिंग मॉल्स के इवेंट क्रिएट करते हैं शॉपिंग मॉल में तो भी हमारा ये क्यूआर काम करेगा। कोई भी इवेंट होता है तो उसके पहले हमारा क्यूआर इसको प्रिंट करा के बाकायदा एलईडी फ्रेम में लगा के आप वहां साइड पे लगा दीजिए। जैसे मैं वेडिंग इंडस्ट्री को टच करते हुए थोड़ा फोकस देता हूं कि कैसे ये हमारा इवेंट काम करेगा। ये जो हमारा गेस्ट विंग्स क्यूआर जो है ये आपको एक क्यूआर जनरेट कर देगा, पोस्टर भी बना देगा, और पोस्टर को आपको प्रिंट करना है और एलईडी फ्रेम में लगा के उसको जहां पे इवेंट होना है उसके गेट पे आपको लगा देना है। अब लोग क्या करेंगे, आएंगे और आने के बाद उस क्यूआर को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके अपना नाम, मोबाइल नंबर और फेस का जो स्कैन करेंगे, अपने फेस को सेल्फी यानी कि जिसको बोल सकते हैं सेल्फी, एक उसको आईडी के तौर पे दे देंगे। तो हमारा सॉफ्टवेयर क्या करेगा, एक लिंक जनरेट कर देगा। वो लिंक आपको सेव करके रखना है। फोटोग्राफर अपने घर चला गया, जो वेडिंग करा रहा है वो अपने घर चले गए। उसके बाद जैसे फोटोग्राफर उस फोटो को डाला आपके पास मैसेज आ जाएगा, चाहे वो व्हाट्सएप पे आ जाए, वो कंट्रोल फोटोग्राफर पे है, चाहे वो व्हाट्सएप पे आ जाए, चाहे वो मेल पे आ जाए, चाहे वो मैसेज से आ जाए। 3 ट्रैक पे हम लोगों ने काम किया है। इच्छा के हिसाब से आप मैसेज आएगा, जैसे वो लिंक आप ओपन करेंगे तो जो फोटोग्राफ्स वहां पे आपका क्लिक हुआ है पर्टिकुलर वही फोटोग्राफ्स पर्सनल तौर पे सिक्योरिटी के साथ आपके पास आएगा और आपको रिसीव हो जाएगा। अगर आपका जो फोटोग्राफर है उनको लगता है कि चलो जी मैं एक फोटो चाहे पर्टिकुलर उसका फोटो नहीं दे करके सारे इवेंट का फोटो सबको डिस्प्ले कराना है, तो वो फीचर हमारे सॉफ्टवेयर में रहता है। वो चाहे तो एक एक फोटो यानी जो उसका फोटो है वो दिखा सकता है, नहीं तो आपको लगता है पूरा इवेंट का फोटो अगर हर एक आदमी को दिखाना है या डाउनलोड कराना है मास्टर फोटो, तो हमारे सॉफ्टवेयर के थ्रू डायरेक्ट डाउनलोड, सेकेंड में फेस आपका रिकॉग्नाइज करके वो देख लेगा और उसके हिसाब से उसी का फेस दे देगा। अगर आपको नीड है कि नहीं जी मैं जितना फंक्शन, जितने लोगों का फोटोग्राफ्स क्लिक हुआ है वो सब देखना है अगर, तो हमारा सॉफ्टवेयर क्या करेगा, एक ही बार में सबको डिलीवर्ड कर देगा। तो आइए ये करता कैसे है, होता कैसे है, उसके बारे में थोड़ा सा फोकस देते हैं और अपने साइट को खोल के आप लोग को एक्सप्लेन करा देते हैं कि कैसा हमारा सॉफ्टवेयर होता है और कैसा काम करेगा। हमारे सॉफ्टवेयर में एक और फीचर हमने एडवांस बनाया है। जितने भी इवेंट क्यूआर हम लोग जनरेट करते हैं तो आपको बार बार जनरेट करना होता है, लेकिन हमारे वाला जो गेस्ट विंग्स क्यूआर जनरेट एक बार अगर कर दिया, प्रिंट करा दिए, तो इसमें हमने एक फैसिलिटी लगाया है कि आपको फंक्शन को रिकनेक्ट कराना है। यानी अगर नीरज का फंक्शन आपने किया है और सूरज का फंक्शन किया है तो प्रिंट एक ही होगा क्यूआर का, जो एलईडी में फिक्स रहेगा। उसके अंदर का जो कोड है वो चेंज हो जाएगा। जब नीरज का फंक्शन होगा तो नीरज के पास
इवेंट में चला जाएगा। जब सूरज का फंक्शन होगा तो सूरज के इवेंट में वही कीवर्ड लग जाएगा। इसमें बार बार आप लोगों का प्रिंट कराने का झंझट खत्म। एक बार प्रिंट कराइए, वही कीवर्ड बार बार यूज़ कीजिए, बार बार यूज़ कीजिए वही कीवर्ड। वो अंदर फंक्शन हम लोगों ने दिया है कि वो आपका जो इवेंट है वो इस कीवर्ड से कनेक्ट हो जाएगा। एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ कि कैसे हमारा कीवर्ड को करना है, कैसे उसमें रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे इवेंट बनाना है, कैसे चलाना है। बिल्कुल इजी फॉर्म में हम लोगों ने डिजाइन किया है। 3 ही ऑप्शन है उसके अंदर। आपको खोल के दिखा देता हूँ कि किस टाइप से चलाना है। ये स्क्रीन मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, जिसके थ्रू आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, काम कैसे करना है, कितने का प्लान है और कैसे चलता है। आपको क्या करना है, गूगल को ओपन करना है। गूगल ओपन करके जैसे मैंने बताया GUEST गेस्ट और विंग्स WI लिखना है पहले और NKS लिखना है। guestwings.com अगर लिख देते हैं आप तो सबसे टॉप पे हमारा साइट आ जाएगा, जिसका आइकॉन इस टाइप से रहेगा। आप लोग देख लीजिए guestwings.com आपको क्लिक करना है। इस पे लिखा रहेगा गेस्ट विंग्स AI इवेंट फोटो शेयरिंग विथ फेस रिकॉग्नाइजेशन। ये आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये हमारा साइट खुलेगा और साइट खुलने के बाद कुछ इस टाइप से व्यू आएगा। व्यू के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आपने करा रखा होगा वो आपका मेल आईडी इस पे लगेगा और मेल आईडी के साथ उसका पासवर्ड लगेगा। अगर आपके पास मेल आईडी पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं है तो यहाँ से स्टार्ट करना है, गेट स्टार्ट करना है और गेट स्टार्ट करके यहाँ पे आप इसमें जैसे आपका नाम है वो नाम लिखना है, यहाँ पे मेल आईडी लिखना है, यहाँ मोबाइल नंबर लिखना है, यहाँ पे पासवर्ड बना लेना है ताकि वो आपका जो अकाउंट है वो कोई दूसरा कोई ऑपरेट ना कर पाए। इसके लिए आपको अपना यहाँ पे डिटेल्स डाल के यहाँ से अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट कर लेंगे जैसे ही आप, जैसे हर एक कीवर्ड में करते हैं, चाहे वो आप फोटो सिलेक्शन वाला कीवर्ड बनाते हैं, चाहे वो आप एल्बम कीवर्ड बनाते हैं, तो आप जैसे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा लिए उसके बाद यहाँ से लॉगिन करेंगे। एक आईडी हमने पहले से बना रखा है, उसको लॉगिन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ कैसे उसको काम करना है। जो आपने आईडी बनाया है उस नाम से आपका अकाउंट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जो आपने प्लान एक्टिवेट करा है वो प्लान के बारे में मैं अभी डिस्कस कर लेता हूँ आपको, कितना प्लान है क्या है। इधर देखिए, इधर जो है 4-5 बटन्स दिया हुआ है, ये सब इवेंट प्लानर के लिए दिया हुआ है। जो आपका इवेंट मैनेज कर रहा है, जो फोटोग्राफ्स को शेयर करना है उसके कंट्रोल यहाँ पे रहता है। कंट्रोल में क्या होता है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे माई इवेंट है। माई इवेंट का मतलब हो गया जो आप इवेंट क्रिएट करना चाहते हैं वहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने एक पहले से कर रखा है, आपको नया करना है तो यहाँ पे सिंपल सा यहाँ पे इवेंट का नाम देना है। जैसे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे माई इवेंट के अंदर हमें क्रिएट इवेंट करना है। क्रिएट इवेंट करके हमने इवेंट का नाम देना है। जैसे मैंने NIRAJ नीरज दे दिया और नीरज के बाद यहाँ पे टाइम दे दिया कि कब का ये इवेंट होने वाला है। डेट हमने फिक्स कर दिया, मान के चलिए कि आज मैं वीडियो बना रहा हूँ 29 तारीख है, कल मेरा इवेंट होने वाला, मैं 30 तारीख का एडवर्टाइजिंग करूंगा और वहाँ पे वीडियो डालूंगा। यहाँ पे क्रिएट कर दिया। क्रिएट करते के साथ ही एक आपका प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा। जैसे सिंपल सा हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं। प्रोजेक्ट करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे कीवर्ड जनरेट कर लेना है। यहाँ से जैसे शेयर करेंगे, शेयर करने के बाद यहाँ पे एक लिंक रहेगा, या तो इसको भी कॉपी करके, ये पर्टिकुलर आपके लिए रहेगा, ये आपको कॉपी करके रख लेना है। कहीं पे फोटोग्राफ्स अपलोड हुआ देखना है तो वो आप चेक कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन रहता है गैलरी पिन। ये क्या होता है, अगर कोई स्कैन करता है तो उसको पिन के थ्रू आप स्कैन करवा सकते हैं। उसमें पिन रिक्वायर्ड हो जाएगा। अगर पिन डालेगा तो रजिस्ट्रेशन कर सकता है, अगर पिन नहीं डालेगा तो रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। यहाँ पे एक पोस्टर है, ये ऑटोमेटिक हमारा ब्रांडिंग करके देता है सॉफ्टवेयर। आपको डायरेक्ट एलईडी पे प्रिंट करा के लगा देना है। जहाँ भी आपका एलईडी वो लगा हुआ है, एलईडी फ्रेम आजकल चल रहा है। साइज भी हमने मेंटेन कर रखा है, आपको साइज भी बनाना नहीं है, डायरेक्ट देना है प्रिंट और प्रिंट करके लगा देना है। ये क्यूआर ऐसे लग गया, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके ये क्यूआर आपको प्रिंट करा के आपका इवेंट पे लगा देना है। सिंपल सा ये क्यूआर अगर लग गया इवेंट पे तो जितने भी लोग आएंगे अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए क्या होगा, सिंपल सा यहाँ पे हमने इवेंट बनाया है, ये वाला डाउनलोड किया, डाउनलोड करके इसको शेयर कर दी। मान लीजिए कि ये इवेंट में हमने प्रिंट करके लगा रखा है। इसको जो भी आदमी आएगा स्कैन करके इसका रजिस्ट्रेशन कर लेगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या है, ये जैसे पार्टी के पास आ गया,
पार्टी के पास आने के बाद पार्टी क्या करेगी, यहाँ गूगल खोला और गूगल खोलने के बाद इसका लेंस यूज करता हूँ। लेंस के बाद यहाँ पे कंटिन्यू किया, ओके किया और ये आ गया लिंक। लिंक आने के बाद यहाँ पे क्लिक किया हमने, तो क्लिक करने के बाद ये बोलेगा कि आप अपना सेल्फी इसमें दे दीजिए और नाम, नंबर, यहाँ पे पिन। जैसे मैंने बोला आपको ये पिन यूज करवाना है तो ये रखिए। अगर आपको लगता है कि नहीं जी मेरे को पिन के थ्रू नहीं जाना है, रजिस्ट्रेशन डायरेक्ट कराना है, तो ये ऑफ कर सकते हैं। ये आप लोगों के फोटोग्राफर के कंट्रोल के लिए हमने दे रखा है। ये जैसे ऑफ कर दिया और एक्सप्लेन करा के आप लोग को दिखा देता हूँ कि ये काम कैसे करता है। अगर पिन के बगैर रजिस्ट्रेशन कराना है तो वो पॉसिबल है, अगर पिन के साथ रजिस्ट्रेशन कराना है तो वो भी पॉसिबल है। ये बिना पिन का, जैसे मैं चाहता हूँ कि डायरेक्ट मेरा रजिस्ट्रेशन हो, तो मैं क्या किया, यहाँ पे देखिए इवेंट नेम आ गया नीरज और डेट भी आ गया 30 तारीख का। इसके अंदर मैं रजिस्ट्रेशन कराना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया। जैसे मैंने NIRAJ नीरज लिख दिया और मोबाइल नंबर इसलिए लिखना रहेगा ताकि इस पर मैसेज आएगा, चाहे व्हाट्सअप आएगा, चाहे आप मेल पे मंगा लीजिए, चाहे व्हाट्सअप पे मंगा लीजिए, चाहे आपका मैसेज पे आ जाएगा। तीनों फॉर्म में ये काम करेगा। मोबाइल नंबर मैंने अपना जेन्युइन मोबाइल नंबर लिखना होता है, वो आपको लिखना है 9958589600। यहाँ पे आपको मेल आईडी लगाना है KUMAR, ये मैंने लगा दिया, तीनों डिटेल कर लिया। और उसके बाद जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा कैमरा ओपन करिए, अपना सेल्फी इसमें अपलोड करिए ताकि मैं पहचान पाऊंगा कि आपका फ़ोटो और आपका गैलरी में फ़ोटो कितना है। जैसे मैं क्या करता हूँ, ये फ़ोटो आ गया, यहाँ पे कैप्चर कर लेता हूँ, यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर देता हूँ। जैसे रजिस्ट्रेशन किया तो यहाँ पे क्या होगा, रजिस्ट्रेशन ये रजिस्टरिंग हो रहा है, यहाँ पे सक्सेसफुल आ जाएगा। सक्सेसफुल होने के बाद ये जो लिंक है इसको कॉपी कर लेना है, यही से आपको डेटा मिलेगा। ये लिंक कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद जहाँ भी आपको सिक्योर करके रखना है ये खुल गया। अब खुलने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने डाल दिया। जैसे कहीं पे भी किसी भी यार दोस्त को, चाहे अपने भी फ़ोन पे डायरेक्ट गैलरी में आप रख सकते हैं। और ये गेस्ट आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। और रजिस्ट्रेशन के बाद आपको कैसे पता चलेगा कि कितना लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया, क्योंकि फ़ोटो तो अभी क्लिक होना बाकी है। अब मैं गेस्ट हूँ और गया इवेंट में, आपका स्कैन किया, रजिस्ट्रेशन करा के मैं जहाँ जाने है चला गया। लेकिन फोटोग्राफर तो प्रोग्राम खत्म करेगा तो आपको फ़ोटो देगा। तो उस केस में क्या होगा, अब फोटोग्राफर आया, अपना फ़ोटो अपलोड किया और गेस्ट का जो रजिस्ट्रेशन है यहाँ पे आपको जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ दिख जाएगा कि एक गेस्ट ने आपके पास, यानी फोटोग्राफर के पास पूरा कंट्रोल रहेगा कि आपका एक गेस्ट यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा दिया है, जिसका सेल्फी ये वाला है, मोबाइल नंबर ये वाला है, मेल आईडी ये वाला है। अब जैसे यहाँ पे आप फोटोग्राफ्स को अपलोड करेंगे, यानी रजिस्ट्रेशन करा के वेडिंग में जो भी लोग आए अपना रजिस्ट्रेशन कराए और चले गए, और मैं फोटोग्राफर हूँ तो मैं क्या करूँगा, जब मैं फ्री होऊंगा तो इसके ऊपर आपका अपलोड करूँगा। अपलोड करने का भी सिंपल सा सिस्टम है। यहाँ पे फोटो क्लिक किया, यहाँ अपलोड किया। अपलोड करने के बाद यहाँ पे पूछ लेगा कि ब्राउज कर लो फोल्डर या इमेज ब्राउज कर लो। यहाँ पे मैं गया और जहाँ पे भी हमारा फोल्डर है, डबल क्लिक करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये हमारे जो एग्जीबिशन होता है उसका फोटो है, मान के चलिए हमने इवेंट किया है, उसका फोटो क्लिक किया है। अब मेरा फोटो एक दो जगह है इसमें, लेकिन मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि कैसे फेस को रिकॉग्नाइज करके आपका फेस छाट के दे देगा, निकाल के दे देगा। तो ये इसमें क्या है, यहाँ पे दिख रहा है 50 फोटो। इसके ऊपर यहाँ पे बोला था हमने कि ब्राउज करेंगे और फोल्डर को ऐड कर लेंगे। फोल्डर ऐड करने का मतलब जहाँ पे भी हमारा फोटोग्राफ्स है, जैसे फोटो के अंदर फोटो है, इसको अपलोड कर दिया। अपलोड करने के साथ ही क्या करेगा, ये फोटो सारे ही फोटो फुल रेजोल्यूशन के साथ ये कंप्यूटर में अपलोड कर देगा। ये नेट के स्पीड पे डिपेंड करता है, कितना जल्दी आपका नेट फास्ट चलता है और कितने जल्दी ये प्रोसेस करता है। ये यहाँ पे लोकेशन दिखाई दे रहा है। लोकेशन के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ से स्टार्ट अपलोड कर देता हूँ। स्टार्ट अपलोड करूँगा, ये नंबर वाइज 1 2 3 4 5% के हिसाब से पूरा को अपलोड कर देगा। जैसे 3 अपलोड हो गया, 4 अपलोड हो गया। ये 2 MB से लेके जितना MB तक का फोटोग्राफ्स है उससे कोई इशू नहीं है। आपका जितना फोटो है ये ऑटोमेटिक अपलोड कर देगा। अपलोड करने के बाद क्या करना है, आपका लिंक पार्टी के पास पहले से है क्योंकि उन लोगों ने रजिस्ट्रेशन पहले से करा रखा है। जैसे ही आप अपलोड करेंगे, अगले को मैसेज चला जाएगा व्हाट्सएप के थ्रू कि आपका, यानी नीरज का जो इवेंट था उसका फोटो आपके पास देख सकते हैं आप। जैसे तुरंत ही अपलोड हो गया, 50% बात करते के साथ ही हो गया लगभग, और उसके बाद आपका पूरा डिटेल आप नजर आएगा। और सक्सेसफुल होने के बाद इसमें हमने 50 का 50 फोटोग्राफ्स ले लिया है। और मैं एक बार फ़ोन के तरफ जाता हूं कि मेरे को मैसेज आ गया। जैसे ये आपके सामने दिख रहा है, ये लिंक मैंने क्या किया था, इवेंट में जब गए थे
तो लिंक को मैंने कॉपी कर लिया था रजिस्ट्रेशन करा के, और वो भाई साहब ने फ़ोटो अपलोड कर दिया है। और मैं चेक करना चाहता हूँ, तो मेरा ये गैलरी है, ये खोलना है। खोलने के बाद आप देखेंगे तो आपके जितने भी फ़ोटोग्राफ्स अपलोड किए गए थे यहाँ पे आपका फ़ोटोग्राफ्स नज़र आ जाएगा। यानी मैं जो है 2-3 जगह इसमें हूँ, इसलिए मेरे को 3 ही दिख रहा है, 4 ही दिख रहा है। 4 फ़ोटो मेरे को मैच कर रहा है। यहाँ पे देखिए, एक फ़ोटो ये वाला है, एक फ़ोटो ये वाला। इसमें मैं साइड में भी हूँ तो भी दिख रहा है। ये देखिए साइड पोज है तो भी दिख रहा है। इसके अंदर तो क्या है कि अगर थोड़ा सा भी शक्ल मेरा पीछे के तरफ भी है तो भी आपका नज़र आ रहा है कि ये वाला भाई साहब है, ये अपने आप पहचान लिया है सीन को। और इसमें डाउनलोड का ऑप्शन है, ये आपकी मर्जी है, आप चाहें तो डाउनलोड करवाइए, चाहें तो डाउनलोड नहीं कराइए। एक और हमारे सॉफ्टवेयर में फीचर हमने दिया हुआ है, एक तो प्राइवेट फ़ोटो आपका दिख रहा है। अगर आपको लगता है कि टोटल गैलरी का फ़ोटो दिखना चाहिए तो फोटोग्राफर का परमिशन अगर होगा तो आपके पास टोटल इवेंट का फ़ोटो भी नज़र आएगा आपके मोबाइल में। इसको मोबाइल से डाउनलोड करिए या लैपटॉप से डाउनलोड करिए, मर्जी आपकी है। फुल रेजोल्यूशन में डाउनलोड होगा। ये तो था इवेंट के पहले आपने स्कैन करके लेके आए हुए थे, क्यूआर को स्कैन किया था। दूसरा मैं दिखाता हूँ, जब फोटो आपने डाल दिया, गलती से कोई इवेंट में नहीं गया है और उसका फ़ोटो अगर है और आपको लगता है कि मेरे को उसी गैलरी से उसका भी फ़ोटो स्कैन करा के दिखाना है, तो मैं एक बार दूसरे किसी को रजिस्ट्रेशन करा के दिखा देता हूँ कि उसका फ़ोटो आपको कैसे मिलेगा। ये वाला फ़ोन से स्कैन किया, ये आफ्टर फ़ोटो अपलोड के बाद की बात है। फ़ोटो अपलोड किया हुआ इवेंट अगर कोई दूसरा कोई देखना चाहता है तो उसका भी रजिस्ट्रेशन, एक तो इवेंट से पहले रजिस्ट्रेशन हमने करा दिया, उसको भी फ़ोटो मिल गया। अब मैं इवेंट के बाद अगर कोई रजिस्ट्रेशन करता है तो भी उसको फ़ोटो मिल जाएगा। तो सिंपल सा नया वाला आदमी कोई भी होगा, यहाँ पे अपना नाम नंबर लगा देगा और यहाँ पे मोबाइल नंबर लगा देगा और यहाँ पे कैप्चर का ऑप्शन है, ओपन कैमरा करना है और वो अपना सेल्फी डाल देगा। अगर इस गैलरी में उसका फ़ोटो है तो वो भी उसको पर्टिकुलर उसी को नज़र आ जाएगा। जैसे ये देखिए, यहाँ पे सेल्फी डालिए, सेल्फी को रजिस्ट्रेशन किया, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया। और इस लिंक के थ्रू अगर वो करना चाहते हैं, ये लिंक भी कॉपी कर लिया मैंने, और इनको भी अगर लगता है कि किसी दिखाना है, चाहे अपना देखना है फ़ोटो, तो वो देख सकते हैं। या ये गूगल पे जाके डायरेक्ट लिंक को यहाँ पेस्ट करेंगे तो उनको क्या होगा, उनका फ़ोटोग्राफ्स खुद ही उनका दिख जाएगा। यहाँ पेस्ट करके अगर सर्च कर देते हैं तो इसमें भी 14 फ़ोटो टोटल है, लेकिन इनका जो फ़ोटो है 4 फ़ोटोग्राफ्स इसके अंदर है। तो ये वाला इसके साथ, ये जिसके भी साथ है उनका फ़ोटो यहाँ पे नज़र आएगा। चाहे वो छुप के रहे, चाहे पीछे रहे, चाहे फ्रंट में रहे, चाहे आगे रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। इनका शक्ल अगर बीच में कैमरा में आया तो वो फ़ोटो इनको हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो पूरा छांट के दे देगा और उसमें दिखा देगा। तो ये रहा अपना, देखिए ये जो है इसके बैक साइड में भी अगर आप देखेंगे तो छोटा सा इनका शक्ल है, लेकिन उसमें भी उनको दिखाई दे रहा है कि हाँ जी ये पीछे खड़े हैं। ऐसा हमारा सॉफ्टवेयर है, ये सीन को रिकॉग्नाइज करता है। ये रहा दोस्तों। और इसके बाद एक और फीचर आपको बताना भूल गया, अगर आप ये इवेंट को आप प्रिंट करा के अगर रखते हैं और दूसरा इवेंट अगर करना है तो सेम प्रिंट दूसरे इवेंट में लगा दीजिए। और यहाँ पे एक ऑप्शन हमारा सेटिंग रहता है। सेटिंग में क्या करना है, आपको यहाँ पे लोगो वगैरह आपको अपना ब्रांडिंग करना है तो आप यहाँ से लोगो लगा दीजिए। माई वन क्यूआर, ये क्या काम करेगा, प्रोफाइल के अंदर ही ये ऑप्शन रखा हुआ है। माई वन क्यूआर का मतलब होता है कि यहाँ से जैसे जनरेट क्यूआर करेंगे और जनरेट क्यूआर करेंगे, ओके करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कि इवेंट को बताइए कि कौन सा इवेंट इस क्यूआर में डिस्प्ले कराना है, जो कि आप प्रिंट करा चुके हैं। प्रिंट कराने के बाद भी अगर आपको लगता है कि मेरा इवेंट होने वाला है लेकिन मैं प्रिंटर के पास नहीं जाना चाहता हूँ, जो मेरा प्रिंट है उसी में दूसरे पार्टी का इवेंट डिस्प्ले होना चाहिए, तो हमारे सॉफ्टवेयर में ये फैसिलिटी है कि इसी क्यूआर से, इसी स्कैनर से आपका यहाँ पे पार्टी कनेक्ट हो जाएगा। यानी अभी नीरज का इवेंट कर रहे थे तो उसका प्लान चल रहा था, अभी जो अंश स्टूडियो का अगर क्यूआर लगा देंगे, सेव कर देंगे, तो ये इवेंट का जो स्कैनर है वो अंश स्टूडियो के लिए काम करना शुरू कर देगा। अगर गलती से आप प्रिंट लगा दिए और कोई भी इवेंट इधर सेलेक्ट नहीं किए हैं तो वो मैसेज दे देगा आपको स्कैन करने के बाद कि अभी फ़ोटो आपका अपलोड नहीं है। जैसे अपलोड होगा तो आपको फ़ोटो आपका यहाँ पे मिल जाएगा। अगर प्राइसिंग की बात कर लें दोस्तों, ये तो इवेंट का था, इवेंट का पूरा सिलेक्शन का काम था। अगर आप इस टाइप से काम करेंगे तो आप काम कर लेंगे। दूसरा यहाँ पे सब्सक्रिप्शन का बात है। सब्सक्रिप्शन में जैसे हम लोग फोटोग्राफ्स का लिमिट नहीं रखा हुआ, हम लोगों ने स्कैन का लिमिट नहीं रखा कि इतना स्कैन में ही हमारा काम करेगा। हमने इसीलिए हार्ड ड्राइव का लिमिट लगा दिया है कि 50 GB डेटा अगर आप यूज़ करते हैं। 2 प्लान हमारे पास है,
एक ईयरली वाला प्लान है और एक मंथली वाला प्लान है। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया उनको ये दिखेगा। अगर प्लान कोई एक्टिव है तो ये प्लस माइनस नहीं कर सकते। अगर प्लान एक्टिव नहीं है तो मंथली की तरफ करके आप देख लीजिएगा, यहाँ डिस्प्ले आ जाएगा पेमेंट के लिए। अगर ईयरली का बात कर लें तो एक ईयरली का मतलब होता है अगर 499 पर मंथ आपका खर्चा होगा तो 50 GB का जो जगह है वो आपके लिए परफेक्ट रहेगा, आप अपना काम कर सकते हैं। अगर आपको जगह और ज़्यादा चाहिए, जैसे 100 GB स्टोरेज लेके चलना है, 100 GB का मतलब ये हो गया अगर 2-3 GB का एक इवेंट करते हैं तो कम से कम आपका 50 इवेंट 2 GB के एवरेज से लेके चलेंगे तो 50 इवेंट का डोज आपके पास सॉफ्टवेयर में रहेगा। चाहे वो एक इवेंट को कितना दिन स्टॉक करके रखना है वो आप समझिए, आपके ऊपर है। और इसमें एक हमने रिसाइकल का सिस्टम लगाया है। रिसाइकल करने का मतलब कि आज एक इवेंट किए, ऐसे करके मान लीजिए 50 इवेंट कर दिए और आपको लगता है कि जगह कम पड़ रहा है तो पहले वाला इवेंट को हटा के दूसरा इवेंट ऐड कर सकते हैं। ये आप फ्लेक्सिबल हैं, आपको लगता है जितना इवेंट डालिए और जितना इवेंट डिलीट कीजिए और फिर इवेंट प्लस कर दीजिए। इस टाइप से हमने इसमें लिमिट बना रखा है। इसमें अनलिमिटेड फेस रिकॉग्नाइजेशन होगा। अगर आपके इवेंट में 5 लोग आए, 10 लोग आए, 1000 लोग आए, 1 लाख लोग आए, 5 लाख लोग आए, उसमें कोई इशू नहीं है। आपका सारा इवेंट को स्कैन करेगा, सारे का आईडी बनाएगा और सारे को फोटो अलग अलग तरीके से हर किसी का फोटो हर किसी के पास पहुंचाएगा। इसमें फैसिलिटी ये भी हमने दे रखा है कि अगर आपको लगता है तो उसका फोटो उसके पास भिजवाइए, नहीं तो अगर लगता है कि पूरा बल्क में पूरा फोटोग्राफ्स उसके पास पहुंचाना है तो भी आप उसको पहुंचाने का सिस्टम आपने ऐड कर रखा। अगर इससे भी बड़ा, यानी अगर आप इवेंट कर रहे हैं, इवेंट कहने का मतलब जैसे हम लोग एग्जीबिशन करते हैं तो उसमें लाखों का भीड़ आता है, अगर आप उस टाइप से भी क्यूआर लगा के अगर प्लेटफॉर्म पे काम कराना चाहते हैं तो उसमें भी हमारा ये क्यूआर सक्सेस हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि कोई स्पोर्ट चल रहा है, स्पोर्ट खेलने का जो रहता है वहाँ पे भी कुछ करना है, चाहे स्कूल्स होते हैं, कोई कॉलेज होते हैं, आपको लगता है कि वहाँ फोटोग्राफी हो रहा है और उसका भी फोटो डिस्ट्रीब्यूट करना है आप लोगों को, सिंगल फोटो सिंगल पर्सन के पास जिसका फेस है उसी का फोटो उसको मिलना चाहिए, तो वो भी पॉसिबल है। आप इस इवेंट के थ्रू आप आराम से उसको भी काम कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा क्यूआर और इवेंट क्यूआर इसको बोल सकते हैं। इसका नाम जो है गेस्ट विंग्स है। आप इसको जब मर्जी देखना चाहते हैं देख सकते हैं। आप गूगल पे लिख के डाल लीजिए और डाल के उसमें जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा तो उसके लिए धन्यवाद और फिर मिलते हैं इसी तरीके से नया वीडियो लेके, नया सॉफ्टवेयर लेके, नया क्यूआर लेके। जब तक के लिए धन्यवाद।